जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आज चैप्टर नंबर 11 अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जिसका ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट। क्या? चैप्टर नंबर दोस्तों कौन सा हमारा? 11। और इसका लेक्चर नंबर कौन सा होगा? ये पहला। दोस्तों चैप्टर का नाम क्या है? फटाफट लिख लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना छोटा छोटा लिख दिया दोस्तों। ठीक है, क्या? अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। ये चैप्टर नंबर दोस्तों हमारा कौन सा? 11। दोस्तों आपको चैप्टर की हेडिंग देख के, चैप्टर का नाम देख के लग रहा होगा बहुत भारी भरकम चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाना है। ऐसा लग रहा है दोस्तों? यदि ऐसा लग रहा है तो कोई आपको गलत लग रहा है, घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि भले ही चैप्टर ये आपका देखने में बड़ा लग रहा हो, यहाँ से प्रश्न जो आपका 2 नंबर का पूछा जाता है या 1 नंबर का पूछा जाता है, जो भी प्रश्न यहाँ से आएगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर तक जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इस चैप्टर तक, वो बहुत ही आसान होगी, बहुत ही आप आसान शब्दों में सीख सकेंगे। हम बहुत अच्छे से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए चैप्टर का नाम देख के आप घबराइएगा नहीं। अभी हम जब आपको समझाएंगे, प्रश्न कराएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से दोस्तों समझ में आएंगे। ठीक दोस्तों यदि आप चैप्टर नंबर 1 से लगाकर अभी तक जितने भी वीडियो हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में कराए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि आपको हम सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप आसानी से सभी वीडियोज़ को सीरियल वाइज दोस्तों देख पाएंगे। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो सके। ठीक दोस्तों, दूसरा तरीका नोटिफिकेशन प्राप्त करने का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को आसानी से दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपकी वीडियो जो यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है उसका शाम को 3 बजे यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, इसलिए सभी भाई बंधु शाम को 3 बजे तैयार रहा करिए और वीडियो को देखने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि जिस समय वीडियो आती है उस समय यदि आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात रहती है। और कोई डाउट होते हैं तुरंत आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और यदि आप सोचते हैं अभी नहीं शाम को देख लेंगे, फिर जब शाम आई उसका सामने सुबह देख लेते हैं, फिर सुबह कोई काम पड़ गया फिर सुबह नहीं सर दोपहर में देख लेते हैं, और दोपहर में पड़ गया तो फिर तब तक क्या हुआ अगली वीडियो फिर क्या हुई शाम होने लगी, अगली वीडियो 3 बजे फिर आ गई, तो आपकी 2 वीडियो हो जाती हैं। इसी प्रकार का पर डे का यदि आपको रूटीन रहता है तो धीरे धीरे वीडियो क्या होता है इकट्ठा होते चले जाते हैं। फिर आपको लगता है इतना सारी वीडियो हमको पढ़नी, इतनी सारी वीडियो हमको देखनी, फिर इसको पढ़ना, फिर लिखना है, फिर सीखना है, तो एक आपके पास क्या बर्डन एक बोझ बन जाता है, और उस बोझ को फिर आपको का ढोना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए रेगुलर
आप वीडियो को देखिए, रेगुलर नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछते भी रहिए। ठीक दोस्तों। अच्छा एक बात और आप सभी बताइए, क्या आप सभी भाई बंधुओं के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आना चाह रहे हैं? आप सभी भाई बंधु प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जितने भाई बंधु प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख दीजिए। ठीक है। तो जैसे ही सिलेबस समाप्त होगा, क्योंकि चैप्टर नंबर कौन सा 11 चल रहा है, तो सिलेबस बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होने वाला है। सिलेबस कंप्लीट होते ही आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे दोस्तों। तो जितने भाई बंधु प्रैक्टिस सेट चाहते हैं वो सभी भाई बंधु कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख दीजिए। जैसे आपकी संख्या होगी उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस सेट जिन भाई बंधुओं को चाहिए वो कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं, चैप्टर नंबर हमारा 11 है। एक बार पूरा नाम देख लीजिए, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं। क्या करते हैं? आंकड़े क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आंकड़े। आंकड़ा दोस्तों, आंकड़ा क्या होता है इस पे हम दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक, आंकड़ा होता क्या है समझिए। जैसे हम लोग सभी जितने भाई बंधु देखते हैं, क्या है, कभी हमको सूचनाएं कोई मिलती हैं, क्या सूचनाएं मिलती हैं, कभी क्या हमको न्यूज़पेपर से मिल जाती हैं, या कोई पत्र पत्रिका हमारे घर में आती है उससे मिल जाती है, या टेलीविजन से मिल जाती है, या आजकल हम लोगों के पास मोबाइल है उस पर हम देख लेते हैं। तो विभिन्न प्रकार की हमको सूचनाएं मिलती हैं। ठीक है। लेकिन जिसको हमको ज़रूरत होती है उन सूचनाओं को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जिनके बारे में हमको जानकारी चाहिए, जिन सूचनाओं के बारे में हमको स्पष्ट जानकारी चाहिए, तो कहीं से टेलीविजन से मिल रही हो, चाहे पत्र पत्रिकाओं से मिल रही हो, चाहे समाचार से मिल रही हो, या न्यूज़पेपर कहीं से भी मिल रही हो, हम क्या करते हैं क्या उन सूचनाओं को जिनको हमें आवश्यकता है, जिनके बारे से आप क्या सभी प्रतिष्ठित भाई हैं। तो यदि आपको क्या अभी कुछ शिक्षक से संबंधित कोई सूचना आई, कोई क्या अभी टेट हुआ, सीटेट हुआ, या अभी सुपर टेट से संबंधित कोई सूचनाएं आती हैं, यानी कि शिक्षक भर्ती जितनी भी होती हैं, जब शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई सूचना आती तो आप उसको जरूर उसको एक बार पढ़ते होंगे। ठीक है। और जब टेट है, सीटेट है, तो आप उसको कलेक्ट भी करते होंगे कि नहीं। यानी कि आपका उद्देश्य शिक्षक बनना, तो शिक्षक से संबंधित जितनी भी सूचनाएं आती होंगी वो आप क्या करते हैं, उन सभी को कलेक्ट करते होंगे कि सर हाँ ये सूचनाएं हैं, ये ऐसे इसको रखेंगे तो इसके बारे में आगे हमको जानकारी मिलेंगी। कहने का तात्पर्य है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ा कहलाता है क्या, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जितनी भी प्रकार की हमारी सूचनाएं होती हैं वो हमारी भैया क्या कहलाती हैं, आंकड़े कहलाती हैं या आंकड़ा कहलाता है। जैसे हमारा उद्देश्य क्या, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप लोगों का उद्देश्य क्या, शिक्षक बनना है, तो उससे संबंधित जितनी चाहे आपको न्यूज़पेपर से मिले या टेलीविजन से मिले या क्या मिले, मोबाइल से मिले, उन सूचनाओं को आप क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। तो सूचनाओं को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है, हमारा आंकड़ा कहलाता है। तो लिखना चाहिए, डिफरेंस लिख दें क्या, कि समझ गए। चलिए लिख देते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं भैया सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आंकड़े या आंकड़ा कहलाती हैं, आंकड़ा कहलाती हैं। आई होप आप सभी भाई बंधु ये बात समझिए। क्या किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई जो सूचनाएं होंगी वो आंकड़ा या आंकड़े कहलाएंगे। ये बात समझ गई क्या, ये बात समझ में आया कि ठीक नहीं आया? ठीक है। हमने जैसे बताया आपको, जैसे आप शिक्षार्थी हैं, आप सब कितना प्रशिक्षु भाई हैं और क्या बनना है आपको, शिक्षक बनना है। तो आप जितने भी प्रशिक्षु भाई शिक्षक बनना, तो शिक्षक संबंधित जितनी भी भर्तियां होंगी, जो भी नोटिफिकेशन होगा, उन सूचनाओं को आप एकत्रित करते होंगे, उनके बारे में क्या ध्यान देते होंगे कि ऐसी सूचना कहाँ से हमको मिल सकती है कि नहीं। उनको क्या करना, एकत्रित करना दोस्तों। तो अब क्या करना, आंकड़ा जो है एकत्रित तो कर लिया दोस्तों, अब इनको भी एकत्रित करने का दो तरीका होता है। आंकड़ों को भी एकत्रित करने का क्या होता है, दो तरीका होता है। या तो उनको हम करते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं।
तो क्या आंकड़ों को हम क्या दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक कौन सा तरीका हमारा, आंकड़ों को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, दो तरीके से। एक कौन सा तरीका हमारा आरोही क्रम है, एक कौन सा अवरोही क्रम है। क्या आंकड़ों को व्यवस्थित करने के निम्नलिखित दो तरीके होते हैं। क्या, तो इसी में लिख देना है, आंकड़ों को व्यवस्थित करने के निम्नलिखित दो तरीके होते हैं। ध्यान समझिए, कौन सा फर्स्ट कौन सा है और सेकंड कौन सा है। फर्स्ट हमने कहा आरोही असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम, क्या असेंडिंग आर्डर, एंड अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। भाई आरोही क्रम या अवरोही क्रम, तो हमने क्या किया, कोई भी आंकड़ा जैसे हमने मान लेते हैं किसी कक्षा में जो है 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी दोस्तों, 20 विद्यार्थी हैं, और गणित में उनको क्या नंबर मिले, तो सब 20 विद्यार्थी होंगे, गणित में उनको अलग अलग नंबर मिलेंगे। गणित में मान लेते, चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से सेट कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं गणित मान का पेपर मान लेते हैं 100 नंबर का हुआ, तो किसी बच्चे को मान लेते हैं 85 मिले, किसी को 86 मिले, किसी को 48 मिले, किसी को 65 मिले, किसी को 67 मिले, किसी को 75 मिले, किसी को 78 मिले, किसी को 50 मिले जाके, किसी को 52 मिले जाके, किसी को 88 मिले जाके, किसी को दोस्तों 90 मिले जाके, किसी को 92 मिले जाके। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किसी को मान लेते हैं 55 मिले, किसी को 58 मिले, किसी को 59 मिले जाके, किसी को 67 मिले जाके, और किसी को मान लेते हैं 33 मिले जाके, और किसी को मान लेते 32 मिले, और किसी को मान लेते हैं 20 मिले। कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और एक मान लेते हैं, किसी को मान लेते हैं मिले जाके 60 नंबर। ये मान लेते हैं टोटल कितने हमारे पास आंकड़े हो गए, 20 आंकड़े हो गए। कितना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 हो गए। यानी किसी कक्षा में मान लेते किसका कक्षा 8 के छात्र हैं। कितने कक्षा, ये 8 के छात्र हैं। किसी कक्षा के क्या पूरा अपना नाम दे दें, कक्षा 8 के छात्र ही हमारे पास थे। तो कक्षा 8 के छात्र हैं, उनको गणित विषय में, किस विषय में, गणित के विषय में 100 में से इतने इतने नंबर मिले। तो अब बाई चांस हमको अभी क्या निकालना होगा, कक्षा में स्थान निकालना होगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, फिर फोर्थ फिफ्थ, ऐसे हमको नंबर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आंकड़ों को या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो यदि हमको सबसे ज्यादा नंबर चाहिए तो हम क्या करें, देखो आरोही क्रम का जो असेंडिंग आर्डर का मतलब होता है आरोही, घटते से सबसे छोटा से बड़ा की ओर, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, जैसे घर में क्या होते हैं, जीने होते हैं, तो जीने का नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना, वो हमारा दोस्तों कहलाता है आरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर कहलाता है। और छत से नीचे की ओर आना, मतलब छत पे थे हम और छत से उतर के क्या नीचे की ओर, घर में नीचे की ओर आना चाहते हैं, तो छत से नीचे की ओर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम है, जीना ऊपर क्या हमारे ऊंचे हैं, ऊंचे से हम नीचे की ओर आ रहे हैं। यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यदि इस रूप में लिखते हैं तो वह हमारा क्रम दोस्तों क्या कहलाता है, अवरोही क्रम कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक दोस्तों, आई होप इस बात से आप सहमत होंगे। तो इनको क्या करें, यदि हम अवरोही आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लें, फिर उनका हम अध्ययन कर लेंगे, मतलब उनका अध्ययन करने का मतलब फिर हम बता दें कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, कौन सा फिफ्थ है, बीच में सीरियल वाइज बता सकते कौन कितने नंबर पे क्लास में है। तो उसको क्लास में नंबर से बताने के लिए इसको क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लगाना पड़ेगा। चलिए हम अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करें, यानी कि सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले बड़ा नंबर, देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा, यहाँ पे इसमें छाटे सबसे पहले देखिए 90 है, 90 90 92, सबसे पहले 92, और कुछ इसके अलावा सबसे पहले 92 हो गए दोस्तों। 92 के बाद देखिए 90 है हमारे पास, और उसके बाद कितना है देखिए 90 के बाद, देखिए 90 के बाद दोस्तों 88 है हमारे पास, 88 हो गया। और फिर 88 के बाद देखिए कितना है, 88 कहाँ, ये दे 88 के बाद दोस्तों कितना, 86 है, 85 है, तो 86 हो गए दोस्तों, 85 हो गए जाके, 85 के बाद देखिए कितना है,
85 के बाद दोस्तों 78 है, ये हो गया। 78 के बाद दोस्तों कितना, 77 है। 77 के बाद दोस्तों कितना देखिए, और कहीं पे कुछ है, 78 है, 77, 77 के बाद देखिए 75 है आपके पास, 75 है। 75 के बाद और देखिए, ध्यान से देखते रहिए। 75 के बाद दोस्तों देखिए 65 है, 65 है। 75 के बाद 67 है, 67 है, फिर 65 है, देखते रहिएगा। और कौन बचा, 65 के बाद देखिए ध्यान से, 65 के बाद देखिए 60 है हमारे पास। 60 के बाद देखिए कितना है, 60 के बाद ये देखिए 58 है। 58 के बाद दोस्तों कितना है, 55 है। ये देखो 58 के बाद 55 है। 55 के बाद देखिए कितना है, 52 है हमारे पास, है कि नहीं। चलिए इधर लिख देते हैं 52 है। 52 के बाद दोस्तों हमारे पास कितना है, अच्छा 58, देखिए 59 भी है हमारे पास, तो यहाँ 59 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा। और कौन सा बचा जाके, 52 के बाद दोस्तों देखिए 50 भी है हमारे पास, और 50 के बाद कितना, 48 है। और 48 के बाद दोस्तों कितना हमारा, ये 48 हो गया। 48 के बाद कितना है, 33 है। और 33 के बाद दोस्तों कितना है, ये 33 है। फिर 32 है, और 32 के बाद दोस्तों कितना, 20 है। देखिए टोटल 20 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। तो टोटल हमने क्या किया, इसको अवरोही, कौन सा क्रम है ये दोस्तों, डिसेंडिंग आर्डर है। अवरोही क्रम, क्या बढ़ते से घटता, तो वह अवरोही क्रम और डिसेंडिंग आर्डर होगा। तो इस क्रम में हमने इनको व्यवस्थित कर दिया। अब हम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, जो 92 नंबर पाया है वो फर्स्ट नंबर पे होगा, जो 90 पाया वो सेकंड नंबर पे होगा, तो 88 पाया वो थर्ड नंबर, ऐसे क्या क्रम बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या किया, हमारे पास सूचनाएं थी, हमने सूचनाओं को एकत्रित कर लिया। सूचनाएं पहले क्या हमने एकत्रित कर लिया, एकत्रित करने के बाद क्लास में सबसे नंबर पूछ लिया, उसको उसके बाद क्या कर लिया हमने, अवरोही या आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया। क्रम में जैसे हमने व्यवस्थित किया तो हमको पता चला कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, वास्तव में कौन सा थर्ड, इसी पर क्रम हमको पता चल गया। इसीलिए कहा है कि क्या, किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, हमारा उद्देश्य क्या था, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान निकालना। तो इसीलिए कहा किसी निश्चित उद्देश्य, तो हमारा निश्चित उद्देश्य क्या था, क्लास में स्थान को बताना, कौन किस स्थान पर है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं कौन सी थी, नंबर, गणित में कौन कितने नंबर पाया, उन सूचनाओं को हमने एकत्रित कर लिया। और फिर क्या कर लिया, एकत्रित करना आंकड़ा कहलाता है, उन सूचनाओं को एकत्रित करके आंकड़ा कहलाता है। अब आंकड़ों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन कैसे करना, ही अध्ययन करना क्या कहलाता है, आंकड़ों को अध्ययन करने के बाद उसको क्या कहलाते हैं, अध्ययन कैसे करेंगे, उनको व्यवस्थित कर लें फिर उनका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आंकड़े समझ में, अभी बताते हैं कि आवर्गीकृत क्या होता है। आवर्गीकृत अभी हम बताते हैं, ठीक है। पहले हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आवर्गीकृत है क्या। उसके बाद हम बात करते हैं आंकड़े को समझिए किसे, कि बारंबारता क्या होती है, बारंबारता क्या होती है, उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। पहले इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि बारंबारता क्या होती है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको रब कर रहे हैं, फिर बारंबारता की बात करते हैं। हम एक एक बात आपको सिखा रहे हैं, तो इसलिए आपको सीखने का मौका है, आप बहुत ही अच्छे से सीख लीजिए सारी बातें। चलिए दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालिए भैया, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता क्या होती है दोस्तों, बारंबारता किसे कहते हैं, वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितने बार दोहराई गई। क्या, वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि जो आंकड़े दे गए हैं उसमें आंकड़ों में कोई संख्या का रिपीटेशन कितने बार हुआ, वो कितने बार आई, उसको कहते हैं बारंबारता। लिख लीजिए, फिर जब अभी प्रश्न कराएंगे उसमें से और ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी कि बारंबारता किसे कहते हैं। फिर एक बार लिख लीजिए, फिर पुनः समझा देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। लिखिए, वह संख्या जिससे यह पता चलता है, वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि, ध्यान से देखिए, कि आंकड़ों में कोई संख्या, कि आंकड़ों में
आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है बारंबारता कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? बारंबारता कहलाता है। ध्यान से देखिए, बारंबारता कहलाता है दोस्तों, कहलाता है। क्या कहा? वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई है, वह बारंबारता कहलाती है। वह क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था कक्षा 8 के गणित विषय में कितने विद्यार्थियों ने नंबर पाए हैं। बाई चांस कोई मान लेते हैं कि जो गणित विषय में 5 लोगों ने 88 नंबर पाए, 100 में से 5 लोगों ने 88 नंबर पाए, तो इसकी जो बारंबारता कितनी हो जाएगी? 100 में से 5 बार 88 बार पाए, तो वह क्या होता है? ध्यान से देखिए, वह संख्या जिससे यह पता चलता है कि आंकड़ों में कोई संख्या कितनी बार दोहराई गई। 88 कितनी बार दोहराई गई? 5 बार दोहराई गई। 88 कितनी बार दोहराई गई? तो 5 बार, यानी कि कितनी? 88 की बारंबारता कितनी हो गई? 5 हो गई। 88 की बारंबारता कितनी हो गई? 5 हो गई। मान लेते इसी प्रकार, मान लेते विज्ञान में, मान लेते आपका पेपर कितने नंबर का होता है? विज्ञान का 25 नंबर का होता है। तो मान लेते हैं विज्ञान का पेपर आपका 25 नंबर है। मान लेते हैं आप सभी जितने प्रशिक्षु भाई हैं, आप सभी ने, आपके क्लास के सभी जो हमारे प्रशिक्षु भाई हैं, सबने जो 25 में से मान लेते हैं कि 10 लोगों ने 22 नंबर प्राप्त किए। क्या? 10 लोगों ने 22 नंबर प्राप्त किए। तो जो 10 लोगों ने 22 किए थे, 22 की जो बारंबारता हो गई कितना? 10 हो गई। यानी कि 22 नंबर जो है कितने? 10 लोगों ने प्राप्त किया। तो 22 की बारंबारता आपसे पूछता कितना होगा? बारंबारता कितना? जो बार बार रिपीट हो, कितनी बार उसमें रिपीट हुआ, वो बारंबारता कहलाता है। यानी कि 22 की बारंबारता कितनी हो गई? 10 बारंबारता हो गई जाके। ठीक है, तो आई होप आप बारंबारता समझ चुके होंगे। तो आपने समझ लिया कि आंकड़े क्या होती हैं, बारंबारता क्या होते हैं। तो आज की क्लास में जो हम विधिवत से चर्चा करने वाले हैं कि आंकड़ों की बारंबारता निकालते कैसे हैं। आज की क्लास में विधिवत से कि अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता कैसे निकालते हैं और वर्गीकृत आंकड़ों की अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता कैसे निकालते हैं, फिर अवर्गीकृत होता क्या है, अवर्गीकृत होता क्या, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रश्न की। अब इसके बाद चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। बारंबारता समझिए, एग्जाम्पल भी हमने बता दिया। लिखना चाहते हो तो आप सभी भाई बंधु एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए एक प्रश्न लगाते हैं, अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपसे कहता है भैया एक प्रश्न, ध्यान से देखिए, किसी विद्यालय में कक्षा 5 के पहला प्रश्न कहता है, किसी विद्यालय में कक्षा 5 के 20 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में, किसी विद्यालय में कक्षा 5 के 20 छात्रों के गणित प्रदर्शन में गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्न। एक मिनट, गणित प्रश्न पत्र में दोस्तों प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित है। प्राप्तांकों का विवरण निम्न है। ध्यान समझ, इसी के आगे हम लिखे दे रहे हैं। आपसे कहता है, ध्यान समझिए, कह रहा 16 17 18 45 55
18, 16, 21, 17, 6, आगे लिख लीजिए 17, आगे 6, 17, आगे कहता है 55, 18, 72, 26, 25, 26, 45। देख लो 20 से ज़्यादा तो नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 और 55 ये आपके दे रखा है। कक्षा 5 के छात्रों का दे रखा है। तो कह रहा है उपरोक्त प्राप्तांकों को सारणीबद्ध कीजिए। इसी के आगे लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा जगह यहाँ स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए यहीं लिख रहे हैं उपरोक्त आंकड़ों को सारणीबद्ध कीजिए, बद्ध कीजिए। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। उपरोक्त आंकड़ों को क्या करना, सारणीबद्ध करना। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल क्या 5 के 20 छात्र थे, उनके नंबर दे रखे हैं। आप सबसे पहले इसको कैसे करेंगे दोस्तों, सारणीबद्ध करना है। इनको टैली चिन्ह द्वारा भी प्रदर्शन करना है। क्या करना है, टैली चिन्ह द्वारा इनका क्या करना है दोस्तों, उनको प्रदर्शन करना है। तो किसी विद्यालय में कक्षा 5 के 20 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित है। इतने नंबर सबको मिले हैं, गणित विषय में इतने नंबर मिले हैं, प्राप्तांक हुए हैं। तो उपरोक्त आंकड़ों को सारणीबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों को क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। क्या करें, सभी आंकड़ों को हम क्या कर लें, नोट कर लीजिए। क्या कर लेंगे, सभी आंकड़ों को आप नोट कर लीजिए। तो आप सबसे पहले सभी आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा, फिर हम टेबल डायरेक्ट बना के आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे, इन सभी आंकड़ों को सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर टेबल में उनको बना के दिखाते हैं। ध्यान समझिए। सबसे पहले देखिए, सबसे लिखे क्रमांक। टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए क्रमांक लिखेंगे, क्रम संख्या, उसके बाद देखिए प्राप्तांक मतलब कितने नंबर मिले, फिर टैली चिन्ह, फिर लिखेंगे भैया टैली चिन्ह। अभी बताते हैं कि टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। और उसके बाद लिखेंगे छात्रों की संख्या, इसी को दोस्तों हम कहते हैं बारंबारता। इसी को क्या कहते हैं, बारंबारता। छात्रों की संख्या को ही दोस्तों क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। ध्यान समझिए, ये एक हमारी टेबल बनके तैयार होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी भाई बंधु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ध्यान से देखिए कैसे हम इनको प्राप्त करेंगे। क्रम संख्या 1 पे बात करते हैं। सबसे पहले हम छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस रूप में उसको हम व्यवस्थित करेंगे। यानी कहने का मतलब सबसे पहले हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी कि क्या, नीचे अपने घर से हम छत पे जाना चाह रहे हैं, तो इस रूप में उसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस आंकड़ों में देखिए, हमने कहा था कापी में आप सबसे पहले आंकड़े नोट करिएगा, क्योंकि आपको जो पेपर में सॉल्व करना उस तरीके से सॉल्व करना। सबसे पहले आंकड़ों को नोट कर लीजिए। जब चाहते हैं तो वहीं पे क्या अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित कर लीजिए। किसी भी क्रम में व्यवस्थित करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित। अवरोही करने का कोई मतलब नहीं कि अवरोही लिखे, अवरोही में आपको क्या करना ना, सारणी बनानी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अवरोही क्रम में उसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा सबसे छोटा इसमें अंक है। सबसे पहले इन देश में देखिए कौन सबसे छोटा अंक कौन सा प्राप्त किया। तो देखिए सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 6। उससे हम टिक भी करते चल रहे हैं जिससे आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले कौन सा दोस्तों आपका देखिए 6 है। तो सबसे पहले देखिए प्राप्तांक कितना होगा, 6 हो गया। आप ध्यान समझिए, सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर टैली चिन्ह कैसे बनेंगे, फिर छात्रों की संख्या जितनी होगी उनको लिखेंगे। ध्यान से समझिए,
6 क्या कहीं और है, यहां से वहां तक ढूंढिए, क्या 6 कहीं और नजर आ रहा, नहीं आ रहा। तो 6 के बाद दोस्तों कौन सा नंबर है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों 6 के बाद दोस्तों आपको 16 दिख रहा होगा, कितना, दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा 16, ध्यान से देखिए 16। तो 16 लिख लिया यहाँ पर, देखिए 16 कितनी बार आया हमारा, तो एक बार तो यहाँ आया जाके, दूसरी बार देखिए 16 कहीं और है, दूसरी बार यदि यहाँ आया जाके, और 16 कहीं, उसके बाद देखिए 16 कहीं नहीं, यानी कि 16 जो छात्रों की संख्या 6 जो कितने छात्रों ने पाया, एक छात्र ने पाया है, 16 कितने ने पाया है, 2 छात्रों ने पाया है, कोई दिक्कत, अभी आगे समझाते चलते हैं। फिर उसके बाद देखिए 17 है, 17 देखिए कितने लोगों ने पाया, एक लोग यहाँ पाए हैं 17, एक लोग यहाँ पाए 2, एक लोग कितने पाए 3 पाए हैं, और कोई 17 पाया, 3 लोगों ने पाया, यानी कि तीसरे नंबर पे दोस्तों 17 अंक जो है 3 लोगों ने पाया। आगे बात करते हैं, कितने लोगों ने, जितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है उसको ही बार बार में लिखते हैं। अभी तो ये हमने बताया था। चौथे नंबर पे देखिए कौन है, चौथे नंबर पे 18 की बात करते हैं। तो 18 देखिए, एक लोग यहाँ पाए हैं, एक लोग यहाँ पाए हैं 2, और कोई 18 पाया, 3 और कोई 4 ही लोगों ने 18 पाया है। तो 18 लिख लिया, और यहाँ कितना लिख लिया, 4 लिख लिया, कोई समस्या। उसके बाद 5 नंबर पे देखिए ध्यान से, 5 नंबर के बाद 18 के बाद देखिए कौन है, 21 नजर आ रहा ना, 18 के बाद देखिए 21, तो 21 कितने लोगों ने पाया, 21 एक यहाँ है, 21 देखिए सिर्फ यहाँ है, और कहीं 21 है, और कहीं पे 21 नहीं, तो 21 है, निकल कितने बार है, एक लोग ने खाली पाया। उसके बाद कहते हैं दोस्तों, उसके बाद देखिए 6 नंबर पे 25 है, 25 देखिए दिखा कहीं पे, देखिए 25 सिर्फ कितने लोग पाए हैं, ओनली 1 लोगों ने पाया 25 नंबर, देखिए और कहीं 25 नहीं, तो खाली 25 जो है नंबर सिर्फ एक लड़के ने पाया। फिर उसके बाद करते हैं 7 नंबर पर, उसके बाद 7 नंबर बात करते हैं दोस्तों, कितना है, 25 के बाद दोस्तों 26 है, 26 देखिए कितने लोगों ने पाया, तो 26 दोस्तों देखिए शुरुआत में तो कोई नहीं है यहाँ पर, फिर आगे 26 एक ये पाया है और एक ये पाया, 26 नंबर कितने पाए, 2 लोगों ने, तो 26 नंबर दोस्तों 2 लोग हो गए जाके। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर पर, 26 के बाद और कोई भी दोस्तों है, देखिए 26 के बाद दोस्तों सीधे आपको मिलने चलते हैं 26 के बाद 45 पर, तो देखिए 45 शुरुआत में कहीं एक नंबर पे ये 45 यहाँ मिले जाके, और दोस्तों और 45 एक यहाँ पे मिला जाके, तो 2 लोगों ने 45 पाए, तो 45 अंक कितने पाए हैं, 2 लोगों ने। फिर उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 9 नंबर पे, उसके बाद देखिए 45 के बाद दोस्तों कितना है, 45 के बाद सब जगह टिक हो गया, 55 बचा है इस लाइन में, और कितना बचा है, 55 यहाँ बचा है, 72 बचा है, तो 45 के बाद दोस्तों 55 है, देखिए 55 यहाँ एक, 55 यहाँ एक, 2 हो गए देखिए, और 55 एक यहाँ 3 हो गए, तो 55 दोस्तों 3 लोगों ने पाए। उसके बाद दोस्तों कितना बचा जाके दोस्तों, उसके बाद आपका बचा जाके 72, 10 नंबर पे कितने हैं, 72, तो 72 कितने लोगों ने पाए, देखिए सब पे तो टिक हो चुका, नीला हो चुका कि नहीं होना, यहाँ भी हो चुका, सिर्फ 72 एक लोग पाए हैं, 72 सिर्फ एक लोग पाए हैं, ठीक है। ये टेक आप ध्यान समझिए, इतना होगा दोस्तों। उसके बाद हम बताते हैं, पहले इसको ऐड कर लीजिए, छात्रों की संख्या टोटल कितनी थी हमारे पास, 20, यदि ऐड करने पर ये 20 आ रहा तो हमारी टेबल बिल्कुल सही बनी, और यदि नहीं आ रहा तो कोई ना कोई अंक छूट गया। देखिए कैसे ऐड करते हैं, ध्यान समझिए, इनका ऐड यहाँ लिख देते हैं, देखिए 1 2 3 3 6 4 10 1 11 1 12 2 14 2 16, ठीक है, 17 18 19 1 20 हो गया, ऐड कर लिया, 20 हो गए कि नहीं हो, टोटल 20 हो गए जाके हमारे, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी, 20, तो हमारे छात्र कितने हो गए, टोटल 20, यानी कि ये सही हमने टेबल बनाया। अब देखो टैली चिन्ह क्या, इनको रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 नंबर है इसलिए 1 लाइन हो जाएगी, यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए 2 लाइनें हो जाएंगी, यहाँ पे 3 नंबर है इसलिए यहाँ कितनी लाइनें हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, यहाँ पे 4 नंबर इसलिए कितनी लाइनें, 4 हो जाएगी, फिर 1 नंबर तो 1 लाइन, फिर 1 नंबर तो 1 लाइन, फिर कितनी 2 नंबर तो 2 लाइन, और फिर कितने 2 नंबर तो 2 लाइन, फिर कितने 3 नंबर तो 3 लाइन, और फिर कितने 1 नंबर तो 1 लाइन हो गए। ये हमारे टैली चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कराते हैं, टैली चिन्ह कराते हैं। इसके बाद एक हम प्रश्न और कराते हैं कि हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। आपने कभी देखा होगा टैली चिन्ह में ये 4 लाइन बना के 5वीं ऐसे कट कर देते हैं, ऐसे ये क्या होता है, ये कब दिखते हैं कि 4 लाइन बनाते 5वीं को कट करते हैं, इसको कब होता है, ठीक है। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारा फाइनल क्या कहा था, उपरोक्त आंकड़ों की सारणीबद्ध कीजिए, ये सारणी हमारी बन गई।
तो अगले प्रश्न में इस टैली चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये तो सिंपल है, 4 तक है। यदि किसी भी जो कोई भी नंबर है जो 4 बार तक रिपीट हो रहा है तो हमने ऐसे बना लेंगे। लेकिन बाई चांस कोई नंबर 4 बार से अधिक बार रिपीट हो रहा है तब इसका प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे उसको अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान समझिए। इसको रब कर दें, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कक्षा, इसी में लिख रहे हैं प्रश्न संख्या 2, ध्यान से समझिए। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? कक्षा 6 के 30 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण, इसको रब कर देना है। तब तक आप नोट करते रहिए, इसको टेबल यदि रहेगा तब तक हम प्रश्न लिखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। कहीं कोई डाउट होगा तो हम अभी सारी क्लियर कर देंगे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा भैया। भाई साहब आपसे कहता है 88, 86, 70, 80, 88, 86, 70, 80, 75, 86, 80, 70, 60, 65, 55, 70, 65, 55, 86, 88, 70, 88, 75, ठीक है, 72, 60, 65, गिन लीजिए कितने हो गए, देखें ध्यान से। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हुए जाके, ठीक है। अभी 26 ही हुए हैं ना, आगे देखिए 26 हुए जाके। उसके बाद देखिए 86, 88, 26 2 28, 65, 75। अब देख लीजिए एक बार वो काउंट कर देते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 हो गए, ठीक है। निम्नलिखित कह रहा है आंकड़ों को सारणीबद्ध कीजिए, कहता है आपसे उपरोक्त आंकड़ों को सारणीबद्ध कीजिए। इसी के आगे लिख दे रहे हैं उपरोक्त आंकड़ों को सारणीबद्ध कीजिए। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं सर अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में नहीं बताया। दोस्तों जो हमने ये आंकड़े लिखे वो अवर्गीकृत ही थे। ये पिछला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बात करें जो आंकड़े अवर्गीकृत, क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, ये जैसे 6 और 16 के बीच का गैप कितना होगा? 16 में से 6 10 मतलब 10 का है। क्या 16 और 17 के बीच का भी 10 का गैप है? 1 का गैप है। फिर 17 से 18 का बीच का भी 1 गैप है। फिर 18 से 21 के बीच का कितना गैप है? 3 का गैप है। फिर 21 से 25 के बीच कितना? 4। देखिए मतलब अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जिनके आंकड़ों के बीच, ये आंकड़े ही तो हैं, प्राप्तांक क्या है? आंकड़े, जिनके आंकड़ों के बीच में गैप क्या होता है? निश्चित नहीं होता, वो आंकड़े हमारे अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। जैसे पहले 10 मिला, फिर कहीं 1 मिल रहा, कहीं 3 मिल रहा, कहीं 4 मिल रहा, फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे क्या भिन्न भिन्न प्रकार के बीच इनमें देखिए आगे और कहीं मतलब इनके बीच जो आंकड़े होते, एक आंकड़े से दूसरे आंकड़े की जो हम कड़ी जोड़ते हुए चलते हैं, उनको या अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में जब हम व्यवस्थित करते हैं, कैसे भी करें तो उनके बीच का जो क्या होता है, व्यवस्थित करने के बाद देखते हैं कि उनके बीच का जो गैप होता है हमारा है वो इक्वरेट नहीं मिलता, मतलब बराबर नहीं मिलता है। जैसे 10 का है तो सब में 10-10 का गैप होगा, जैसे सब में 10-10 का गैप है तो हमारा वर्गीकृत आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन ये गैप हमारा जब इक्वल गैप नहीं होता है तो वह आंकड़ा हमारा क्या कहलाता है? अवर्गीकृत आंकड़ा भैया हमारा कहलाता है। आई होप आप सभी भाई बंधु इस बात से सहमत हो, समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे कैसे इसको करेंगे ध्यान समझिए, इसको रख कर दें। चलिए ये पिछला क्वेश्चन था, बता दिए अवर्गीकृत आंकड़े किसे कहते हैं। अब ध्यान समझिए, इस बार आपसे चर्चा कर रहा है भैया, ध्यान से देखिए भैया। इसी में टेबल ऐसे ही बनेगी।
किसी विद्यालय में कक्षा 6 के 30 छात्रों के गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण निम्नलिखित दे रखा है। तो सबसे पहले वही तरीका है, सबसे पहले आप सारे डिजिट नोट कर लेंगे, सभी आंकड़ों को एक साथ नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अवरोही क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। आप किसी भी क्रम में करेंगे, आपका आंसर सेम है, टेबल आपको बनाना है, ठीक है। हम छोटे से बड़े की ओर इसको व्यवस्थित करें, ध्यान समझिए। आप चाहे बड़े से छोटे की ओर व्यवस्थित करेंगे, तब भी जाके आपका लास्ट में जब जोड़ेंगे तो छात्रों की संख्या आएगी वो लास्ट में 30 ही आएगी। तो चाहे किसी भी क्रम में आप व्यवस्थित करिए, कहीं पे कुछ भी लिखिए, जैसे भाई चांस आप पहले 88 लिख देते, फिर 86, फिर 87, कहीं से कुछ लिखिए, आपका लास्ट में ऐड करने पर आएगा कितना, 30 ही। लेकिन हम इसलिए क्या कहते हैं, व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में लिख ले, जिससे छांटने में दिक्कत ना हो, कोई नंबर छूटे ना, हमारा कोई नंबर छूटे ना, इसलिए एक क्रम में उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। आई होप आप हमारी बात से सहमत होगी। पहले नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटे नंबर की बात करते हैं दोस्तों। सबसे छोटा हमको नजर आ रहा है 55। फर्स्ट नंबर प्राप्तांक देखिए 55, ये है हमारा 55। देखिए शुरुआत से देखिए, कहीं और 55 है नहीं, एक 55 हमारा ये मिला जाके, और शुरुआत में देखिए एक 55 2, और कहीं पे दोस्तों को 55 नहीं मिला। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, 2। 55 की बारंबारता 2, यानी 55 2 बार आया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 65, उसके बाद दोस्तों हमारा 60 आया है। देखिए शुरुआत से देखिए 60 कहीं है, ये 60 यहाँ पर एक है, और एक 60 यहाँ पे 2 हो गए, और 60 कहीं नहीं। तो 60 भी हमारा दूसरे नंबर पे है, कितना 2 बार आया है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 60 के बाद देखिए कौन सा नंबर हमारा 65। देखिए 65 दिख रहा है, तो 65 देखिए शुरुआत में कहीं नहीं है, थोड़ा ये देखिए यहाँ पे मिला, एक 65 यहाँ, 2 65 मिले जाके, एंड 3 65 हो गए, और कहीं ये 4 65 हो गए। तो 4 65 मिल गए। 65 कितनी बार रिपीट हुआ, 4, यानी क्या 65 की बारंबारता 4 हो गई जाके। उसके बाद 65 के बाद दोस्तों 70 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार 70 आया, 2 बार 70 आया, आगे देखिए 3 बार 70 आया, 4 बार 70 आया, 5 बार 70 आया, और कहीं चलिए 5 बार 70 आया। 70 हम आगे 5 बार आया जाके। आगे बात करते हैं 70 के बाद दोस्तों, और कोई 70 के बाद दोस्तों 72 की बात करते हैं। 72 5 नंबर पे 72, और शुरुआत में है कहीं देखिए 72, और कहीं नहीं, सिर्फ 72 यहीं पे नज़र आ रहा है। और आपको कहीं नज़र आ रहा हो तो कमेंट करिए, यानी कि 72 सिर्फ हमारा एक बार आया। उसके बाद 72 के बाद दोस्तों बात करते हैं 75 की, 6ठे नंबर पे। देखिए 75 देखिए कहाँ है, 75 एक बार यहाँ पे आया है, 1 2 टिक जरूर, पेंसिल से आप जब करिएगा तो पेंसिल से जरूर टिक लगा लीजिए। तो 75 दोस्तों 3 बार आया है। पेंसिल से आप जरूर पेपर में टिक लगा लीजिएगा, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी, वरना 4-5 बार ढूंढेंगे उसी में समय निकल जाएगा। समय कितना होता है, 1 ही घंटा होता है, इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ पेपर करना होता है। 75 के बाद दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, 80 की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, नहीं उसके बाद 86 भी है। तो 75 के बाद दोस्तों किसकी बात करते हैं, 75 के बाद 86, उसके बाद है 80 देखते हैं। तो देखिए 80 कितनी बार आया, एक बार यहाँ 80 आया, 1 2 3 हो गया, और कहीं 80 है नहीं। तो 80 भी दोस्तों बार कितनी बार आया है, 3 बार आया। उसके बाद बात करते हैं किसके दोस्तों, 86 की बात करते हैं। देखिए 86 कितनी बार, 1 2 3 4 5 86 भी दोस्तों 5 ही बार आया है, 86 5 बार आया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम 86 के बाद कितना है, 88। देखिए 88 कहाँ है, 88 कितनी बार है, 1 2 और कहीं 88, देखिए 3 4 5 बार भी 88 भी आया। 88 कितने बार आया, 5 बार आया जाके। उसके बाद कुछ और बचा, हमको लगा सब पे ब्लूटूथ हो चुका है, 1 2 3 4 सब पे, देखिए सब पे ब्लूटूथ हो चुका है। ठीक दोस्तों, तो ऐसे है क्या, ऐसे इसको अब ध्यान समझिए कैसे करें। इनको ऐड कर लीजिए, यदि ऐड करने पे 30 आया तो हमारा सही है, और यदि कहीं पे भी 30 नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक। ध्यान से समझिए, 2 2 4 2 + 2 4 4 8 8 5 दोस्तों
13 1 14, 14 3 17, 3 20, 5 25, 5 30, देखिए 30 आ गए। यानी कि हमारा जो हमने इसको ऐड किया है वो हमारा सही है, जो हमने टेबल बनाई सही। अब इनको देखें टैली चिन्ह कैसे बना, टैली चिन्ह को ध्यान समझिए। 2 है तो यहाँ पे 2 लाइनें हो, तो पहले से देख के आए हैं पहले क्वेश्चन में, फिर 2 है तो फिर 2 लाइनें, फिर 4 है तो 4 लाइनें, 1 2 3 4, 5 है तो 5 को देखिए कैसे 1 2 3 4 4 बनाए। अब 5वां कैसे बनाते हैं, 5वां यहाँ से इसको कट करते हैं, ये 5 हुआ। छठा के देखिए ध्यान से समझिए, इसको देखिए किसको 5 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को सिंपल बना दे, 3 है तो कितना 1 2 3, फिर 3 है तो 1 2 3, फिर कितना 5 है तो कितना 1 2 3 4, 5 को ऐसे रिपीट करते हैं, फिर कितना 5 तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, ठीक है। ये 5 हो। बाई चांस समझ लेते हैं, यदि बाई चांस छात्रों की संख्या बारंबारता भी देखिए, बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में बारंबारता मान लेते हैं 7 आ गई, किसी भी प्रश्न में बारंबारता आपने निकाला यहाँ 7 आई जाके, तो 7 को टैली चिन्ह कैसे बता करेंगे, ध्यान समझिए। 1 2 3 4 4 और 5 कट कर दिए और 6 और 7 बना दिए, ऐसे प्रश्न करें दोस्तों। हम कट इसलिए करते हैं बाई चांस हम लाइन ही खींचे चले और बाई चांस मान लेते हैं कोई भी नंबर कम से कम 20 बार रिपीट हो गया, क्या कोई नंबर हमारा 20 बार रिपीट हो गया, तो यदि हम 20 बार लाइनें खींचेंगे तो हमको गिनने में दिक्कत आएगी, क्या आएगी, गिनने में दिक्कत आएगी। गिनने की सहूलियत के लिए हम 14 लाइनें खींचकर 5वीं लाइन उसके ऊपर कट कर लेते हैं, तो 5 के हमारे बंडल बन जाते हैं, उनको गिनना क्या होता है, आसान हो जाते हैं। अब जैसे जिसका 20 लिखना था तो 5 के 4 बंडल मिलेंगे, 4 बंडलों को गिनना आसान है, लेकिन यदि एक साथ 20 लाइनें खींची हैं तो उनको गिनने में टाइम भी लगेगा और यदि थोड़ा सा इधर से उधर हुआ जाके तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये 4 लाइनें खींच के 5वीं लाइन पे कट किया जाता है। बाई चांस कहीं पे लिखना, अभी 11 लिखना, ध्यान समझिए, बाई चांस 11 लिखना इसमें नहीं आया है, लेकिन बाई चांस आपको कहीं निकल लिखते हैं, कोई जैसे मान लेते हैं किसी कक्षा में मान लेते हैं जो 11 छात्रों के सेम नंबर होते हैं, मान लेते हैं 11 छात्रों के 55 नंबर सेम होते, मतलब किसी कक्षा जो कक्षा 6 के थे मान लेते हैं कि 11 छात्र ऐसे थे जो मैथ में सब 55 नंबर पाए 11 छात्रों ने, तो 55 की बारंबारता कितनी बार, 55 11 बार रिपीट हुआ, तो 55 की बारंबारता कितनी हो गई, कितनी हो गई, 11 हो गई। अब हम 11 को टैली चिन्ह में कैसे दिखाएंगे, देखिए 1 2 3 4 और इसको क्या कर दिया कट, ये 5 हो गए। पुनः देखिए 1 2 3 4 और काट कर दिया, 2 मंडल बन गए, तो 10 तो यही हो गए और 1 ये हो गया, ये हमारा 11वां हो गया। तो टैली चिन्ह को दोस्तों हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई डाउट हो आज की क्लास में, कोई समस्या हो, भले आपको लग रहे होंगे कि 2 प्रश्न हुए हैं कि सर इतनी बड़ी क्लास हो गई 2 ही प्रश्न हुए हैं, हमने विधिवत से आपको आंकड़े बारंबारता क्या होती है उस पर चर्चा की है, फिर 2 प्रश्न हमने वो करा दिए, आ वर्गीकृत आंकड़े तो सीख ही चुके हैं। देखिए इनके बीच का गैप नहीं, 55 और 60 के बीच का गैप कितना आ रहा है, देखिए कहीं इक्वलेट नहीं है, 55 60 के बीच का देखिए गैप कितना 5 है और 60 55 के बीच का भी गैप कितना है 5 है, लेकिन 65 और 70 के बीच का गैप देखिए कितना 5 है। गैप देख रहे हैं, प्लस माइनस नहीं है, मत करिए 60 में से 55 घटा दिया तो सर 5 आएगा प्लस का, फिर 65 में से 60 घटाया तो प्लस का 5 है, 70 में से 5 घटाया तो प्लस का 5 है, फिर 70 72 का गैप देखिए कितना 2 हो गया जाके, फिर 72 से 75 के बीच का गैप कितना देखिए 3 हो गया जाके, फिर 75 से 80 के बीच का गैप कितना हो गया 5 हो गया, और 80 से 86 के बीच का 6 हो गया, और 86 से 88 के बीच का 2। देखिए सबके क्या बीच का जो गैप आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, कहीं 5 आ रहा है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 5, कहीं 6 2, यानी कि सबके बीच का गैप देखिए डिफरेंट आ रहा है। तो बीच का गैप जो हो वो यदि अलग अलग आ रहा है तो वो आंकड़े हमारे अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम रब कर दें, ये बना मान लेना, हम पेपर में नहीं बनाना है गैप वाला। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप सभी भाई बंधु कमेंट करके जरूर बताएं। कहीं पे कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप इस चैप्टर में किसी भी चैप्टर में हो तो आप निसंकोच अपने भाई से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगली क्लास फिर आते इसी की आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।